मरण, प्रीति अप्रीति सब कुछ जैसा सामान्य व्यक्ति के जीवन में होता है वैसा ही सत्यवादी के जीवन में भी होता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर मात्र यही है कि वे पराश्रय भावों को छोड़कर अपने सत्य के बल पर जीवन यापन करते हैं। कल बताया था ना, सेल्फ डिपेंडेंसी। स्वतंत्रता का सबसे मूल अगर कोई सूत्र है तो वह है सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वाश्रयी भाव। जितने जितने हम स्वाश्रयी भाव में जिएंगे उतना हमारी पर से अपेक्षाएं कम होगी, और जितनी पर से अपेक्षाएं कम होगी उतना हमारा दुख कम होगा। समझना, जितनी आकांक्षाएं बढ़ती है उतना हमारा सुख कम होता है। और जिसके मन में तीव्र आकांक्षाएं हैं, जैसे किसी उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार जब मन तीव्र आकांक्षाओं से युक्त हो, तीव्र लोभ, क्रोध, मान, माया, छल, प्रपंच, इन सब से युक्त हो, तो समझना हम अपने सत्य से दूर हैं। सत्य का जीवन, सत्य का मन एक बालक की तरह रहता है, निर्मल। पानी कैसा उसमें फिटकरी डाल दो तो पानी कैसा हो जाता है? निर्मल, प्योर। ये निर्मल जी बैठे ना यहाँ पे, बस नाम के निर्मल बनना भिन्न विषय है, लेकिन हमें स्वभाव का निर्मल बनेंगे तो नियम से एक दिन हम सभी परमात्मा बन जाएंगे और अपने सत्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि सत्य कहता है कि जो भी पर्याय हैं वह विनाशिक हैं। आपका भी जैसे किसी पत्नी का पति से संबंध हुआ है, किसी व्यापारी का अन्य व्यापार से संबंध हुआ, व्यापारी से संबंध हुआ है, किसी अन्य जीव का अन्य से संबंध हुआ है, ये सारे संबंध त्रैकालिक है क्या? फॉरएवर है क्या? नहीं, तात्कालिक है, शॉर्ट स्पेन के लिए है, कुछ टाइम के लिए है। लेकिन जो हमारा स्वभाव है वह त्रैकालिक है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। जिसका कभी अभाव नहीं होता वह हमेशा हमारे साथ में ही रहने वाला है। तो ऐसे स्वभाव को जाने और उस परम सत्य को हम सभी प्राप्त करें। सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त वह हमारा सत्य है, जिसे अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है। सबसे पहला जो सामान्य गुण है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं, अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ सच प्रोडक्ट, अर्थात जिसे अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है कि मैं सदा से था और सदा काल रहूंगा, उसे कभी भी सत्य मार्ग से च्युत होने में दुख नहीं, यानी अच्छा नहीं लगता। उसे सत्य का मार्ग ही पसंद आता है। जहां संबंध का राग है, संबंधियों का राग है, श्री का राग है, स्त्री का राग है, परिजनों का राग है, धन धरती का राग है, वहां हमें सत्य दिखाई नहीं देता। किसी लेखक को यदि कुछ अच्छा लिखना है, अपने मन के भावों को व्यक्त करना है,
जो भाषा है वह भावों का संवाहक है। तो क्या चाहिए उसे? सबसे पहले अपने आप को ब्लैंक कर ले। जो भी कषायिक भाव है, अशुद्ध भाव है, उन भावों से ब्लैंक करके अब अपने आप को, अपने चित्त को तद विषय पर एकाग्र करें। विश्वास रखना, आपकी लेखनी से वो सत्य प्रकट होगा जो आने वाली सदियों सदियों तक याद रखा जाए। भगवान ऋषभदेव स्वामी कब हुए थे? कई करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो चुके। आचार्य कुंद स्वामी कब हुए? आज से 2000 वर्ष हुए। लेकिन आज भी उनके द्वारा जो सत्य को व्यक्त किया गया है, उन्होंने जो प्रवचन सार, समय सार, नियम सार आदि अनेक ग्रंथ लिखे, आचार्य समंतभद्र स्वामी, उमा स्वामी महाराज, उन्होंने जो सत्य लिखा, आज 2000 वर्ष के बाद भी हम सभी श्रद्धा से उसे स्वीकार करते हैं। सही है या नहीं है? तो वैसा सत्य हम कैसे अपने अंदर उद्घाटित करें? अब आपके प्रश्न होना चाहिए ना कि महाराज जी आपने बता तो दी सत्य की महिमा, हमारे अंदर उसे प्रकट कैसे किया जाए? तो हम सब कौन हैं? आप सब कौन हो? कंफर्म नहीं है लग रहा है। अद्वैत, आप सब कौन हो? आप कौन हो? मैं अद्वैत हूं। मैं एक अद्वैत जीव द्रव्य हूं। अद्वैत का अर्थ ही होता है एक। द्वैत यानी दो, दो वस्तुएं, और अद्वैत यानी एक। तो मैं कौन हूं? मैं एक हूं। मैं एक जीव द्रव्य हूं। मेरे साथ तीन वस्तुएं और संबद्ध है, एसोसिएट है। मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे साथ मन है, वचन है, काय है। ये तीन वस्तुएं हो गई, मन, वचन और काय। लेकिन ध्यान रखना, आप कहते हैं आपको दुख कहाँ होता है? मेरे मन में बहुत दुख हुए, ऐसा कहते ना। यथार्थ में जब मैंने अपने मन को ही अपने आप से पृथक कर लिया है, आचार्य कुंद स्वामी उस सत्य को कह रहे हैं, नाहम देहो न मनो न च एव वाणी। मैं मन भी नहीं हूं, मैं वचन भी नहीं हूं, मैं ना शरीर हूं। उस परम सत्य को जिस दिन हमने समझ लिया, ये समझ लिया कि जो मन, वचन और काय हमसे एसोसिएटेड है, इनका भी संयोग है। अब संयोग है तो ये भी काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो कहां से बोल रहा हूं? जीव वचनों के माध्यम से अपनी बात कहता है। तो हमारा विषय क्या था कि हम अपने सत्य को उद्घाटित कैसे करें। इसका एक साधारण सरल सा फॉर्मूला यही है, मन, वचन और काय। तो जितना मन से कम सोचेंगे उतना ही मन का सत्य प्रकट होता है। समझना, जितना मन से कम सोचेंगे उतना मन का सत्य प्रकट होगा। अर्थात कम सोचने का अर्थ हो गया विवेकपूर्ण सोच, नियंत्रित सोच। जैसे कोई बाइकर चला रहे और अनियंत्रित चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। बस ऐसे ही मन को नियंत्रित विवेकपूर्वक सोचने से आपके अंतरंग से महान सत्य प्रकट होता है। दूसरा, वचनों का सत्य, मन का सत्य। जितना कम सोचेंगे उतना मन सत्य बताएगा। दूसरा, वचनों का सत्य। वचनों का सत्य कैसे मिलेगा? मौन रखने से।
जितना मौन रखेंगे ना उतना उतना हमें, न्याय का एक सूत्र है, इंद्रिय निन्द्रिय निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम, अर्थात जो इंद्रिय और मन से जो जाना जाता है वह साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। जैसे आप लोग कुछ बोलते हो, लिखते हो, जानते हो, तो वो किसके माध्यम से जानते हो? इंद्रियों के माध्यम से। और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी क्या हो गया? मन, इसकी सहायता से जाना जाता है, मति ज्ञान भी कहते हैं जिसे। तो वचनों का सत्य, वचनों का सत्य कैसे प्रकट होगा? मौन रखने से। कहते ना, एक चुप सो सुख, एक चुप सो सुख, यानी जिसे सो सुख चाहिए उसे कहीं सही जगह पे चुप रहना चाहिए। तो आपको सो दुख आपके टल जाएंगे, तो अपने आप सो सुख प्रकट हो जाएंगे। मौन सर्वार्थ साधनम, सर्व अर्थों की सिद्धि करने वाला यदि कोई है तो वह मौन है। वचन से आप देखना वचनों की सिद्धि होती है। कोई कोई लोग बोलते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि इनका एक एक शब्द सत्य है, कोई शंका नहीं होती। वो शक्ति कहां से आती है? मौन रखने से। जो स्वाध्यायी है और धर्मात्मा है, कर्मात्मा क्यों ना हो, लेकिन मौन का प्रयोग कीजिए। आप विश्वास रखना आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आपके यहाँ साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछना कि संघात में शक्ति अधिक होती है। संघात यानी जैसे एक छोटा सा बम है, बम कितना इतना सा रहता है, छोटा सा पटाखा रहता है, लेकिन धमाका कितना होता है उसका? तेज। तो उस छोटे से पटाखे में बारूद भर दिया है, उसको भर दिया है अच्छे से, संघात कर दिया है उसे। तो संघात में शक्ति अधिक होती है, विरलन में शक्ति कम होती है। घी जो है वो संघात रूप है और दूध जो है वह विरलन रूप है। मौन जो है वह संघात रूप है और बहुत बोलना वो क्या है? विरलन रूप है। अधिक बोलने से तो आपके अपने ही आप कहेंगे भैया बस करो, अब बहुत हो गया। तो मौन सर्वार्थ साधनम, जो मौन है वह सर्व अर्थों की सिद्धि, वचनों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। अब आप कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, सुनेंगे कैसे? हमने वचनों को वैसा मॉडिफाइड नहीं किया है, कस्टमाइज नहीं किया है, डिजाइन नहीं किया है। जितना हम वचनों को डिजाइन करके कहेंगे, विश्वास रखना बच्चे प्रभावित हो जाएंगे आपसे और अपने आप मानेंगे। तो मन का सत्य हो गया, समझ में आ गया सबको? वचनों का सत्य। तीसरा है काय का सत्य। काय यानी शरीर, शरीर का सत्य। जितना गूढ़ होके, गुप्त होके रहा जाता है, उतनी कीमत अधिक बढ़ती है वस्तु की। क्या कहा जाता है? जितना सील पैक है कोई वस्तु, सील पैक वस्तु है, मोबाइल खरीदा और सील खुली हुई है, तो डाउट होता है कि नहीं होता है? अरे यूज किया हुआ तो नहीं है कोई वस्तु, लेकिन वही सील पैक है तो हम डाउट फ्री होके उस वस्तु का प्रयोग करते। एक समय था कि पहले ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं जो है वो बाजार में नहीं घूमती, तो उनका प्रभाव अलग ही रहता था। घर में भी उनकी मानने वाले थे, समाज में भी और धर्म में भी मानने वाले थे। तो ये संघात का प्रभाव है, यानी अपने आप को गुप्त रखने का प्रभाव है। योगी जन जो है
साधक है वह अपने आप को गुप्त क्यों रखते हैं? जितने भी भगवान हुए, तीर्थंकर हुए, मुनिराज हुए, इन्होंने साधना कहाँ की? अकेले जंगल में गुप्त हो, यानी जंगल में की। लेकिन जब केवल प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो पूरे विश्व को मालूम चल गया। तो वही शरीर से भी अपने आप को गुप्त रखेंगे तो अपने आप शरीर का सत्य प्रकट होगा। अपना शरीर ही एक ओज, जिसको बोलते हैं ना, ओज प्रकट होता है। एक अचिंत्य प्रभाव मन, वचन और काय का प्रकट होता है। किसके माध्यम से? गुप्ति के माध्यम से। इसलिए मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। अब आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो मालूम कैसे चलेगा? ये 4 महीने मिले हैं, गुरुओं का सानिध्य मिला है, तो आपको सारे जैन रहस्यों को समझना चाहिए। तो इस तरह आज सत्य धर्म के दिन हम अपने जीवन में सत्य को प्रकट करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान शासन नायक मूल नायकी खजराट महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूजाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, 10 दक्षिण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज्य हमारे स्वास्थ्य श्रेष्ठ सागर जी सभा सागर जी महाराज की। भगवंतो, आप सभी थोड़े थके से मालूम हो रहे, नहीं थके? एक दृष्टि है, उस दृष्टि में आप थके हुए दिख रहे हैं, और एक दृष्टि है उसमें आप थके हुए नहीं दिख रहे। ऐसे ही दृष्टियां हैं बहुत सारी। किसी अपेक्षा से आप थके हुए हैं और किसी अपेक्षा से आप थके हुए नहीं हैं।
बात आपकी थकान की नहीं, बात सत्य की है। चलते हैं हम लोग सत्य की ओर। सत्य को समझने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सत्य को कहने के लिए और भी ज्यादा मेहनत लगती है। सत्य को जीने के लिए उससे कई गुना अधिक मेहनत लगती है। और जब सत्य को जिया जाता है, तब जैसे आज पुष्पदंतनाथ भगवान ने अपने सत्य को प्रकट किया है, ऐसा सत्य प्रकट होता है। कहने का सत्य बहुत आसान है। कहने के लिए सत्य 2-2.5 अक्षर है। कह दिया सत्य, लेकिन वो सत्य सत्य नहीं होता। वो सत्य सत्य नहीं होता। चिंता नहीं करो बच्चे। सत्य सत्य कहते हैं, कहने से सत्य सत्य नहीं होता और वो सत्य कार्यकारी नहीं होता। जब सत्य जीवन का अनुभव बन जाता है और फिर वो कथन में आता है, तो कार्यकारी होता है। आज भगवान की देशना क्यों कार्यकारी है? हम सभी भगवान सर्वज्ञ की वाणी का अनुसरण करते हैं, उनका पालन करते हैं। वो सत्य देशना आज कार्यकारी है क्योंकि उन्होंने सत्य को कहा नहीं है, उन्होंने सत्य को अनुभव किया है, उन्होंने सत्य को जिया है। सत्य जब अनुभव होता है तब सत्य हो पाता है। सत्य के साथ जुड़ा हुआ असत्य है और सत्य से ज्यादा प्रिय असत्य है कि नहीं? असत्य बोलने में जो आनंद आता है वो सत्य बोलने में नहीं आ सकता। थोड़ा समझ कर सुनना। असत्य बोलने में जो आनंद आता है वो सत्य में नहीं आ सकता। आपको मेरी बात उल्टी लग सकती है, निर्मल भैया, बात उल्टी लग सकती है, लगनी भी चाहिए। जब हम सीधे रहते हैं तो सब कुछ उल्टा दिखता है। सही है कि गलत? बोलो, गलत। जब हम उल्टे रहते हैं तो सब कुछ सीधा दिखता है। सही कि गलत? सत्य की असत्य? दोनों असत्य। जब हम सीधे रहते हैं तो सब कुछ सीधा दिखता है, जब हम उल्टे रहते हैं तो सब कुछ उल्टा दिखता है। जब हम सत्य होते हैं तो सत्य ही सत्य दिखता है, जब हम असत्य होते हैं तो असत्य ही असत्य दिखता है। ये मूल बात है। इसलिए सत्य को देखना है तो सीधा होना पड़ता है। सत्य को देखने के लिए सीधा होना पड़ता है। मैं कह रहा था आपसे कि सत्य प्रिय लगता है कि असत्य प्रिय लगता है? सत्य बोलने में आनंद आता है कि असत्य बोलने में आनंद आता है? तो हमने कहा
जो असत्य बोलने में आनंद आता है वो सत्य बोलने में नहीं आता। वकील साहब, सुनने में तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, सत्य तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। बताओ, जब सुनने में अच्छा नहीं लगता तो बोलने में कितना, बताओ कैसा अच्छा लग सकता है? अच्छा नहीं लग रहा महाराज? पूछ रहे हैं आपसे, नहीं लग रहा बिल्कुल, वास्तव में अच्छा नहीं लग रहा। यदि अच्छा लगता होता तो अच्छा लगता होता तो कुछ और ही होता। हमको अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी सत्य सुना है हमने। मैंने कहा था जब तक सुनोगे सत्य कहा हुआ, जैसे कहा हुआ सत्य सत्य नहीं होता, वैसे ही सुना हुआ सत्य भी सत्य नहीं होता। और सत्य को सुनकर हम अपने आप को सत्य मान ले, अभिषेक भाई, गलत हो जाएगा। हम लोग यही चूक करते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, सत्य को सुन लिया हमने, सत्य को जान लिया तो ऐसा लगने लगता है कि सत्य हो गया। सत्य को सुनने से, सत्य को जानने से सत्य नहीं होता, सत्य को जीने से सत्य होता है। सत्य अनुभव में आता है, तब सत्य होता है। पूजा करना अच्छी बात है, मैं कह दूं, बहुत अच्छा है ना, अच्छी बात है। आपको भी अच्छी लग रही है, अच्छी लगनी चाहिए। आप भी कह दोगे, कोई भी आकर यहाँ पर बैठकर इस बात को कह सकता है। आप मेरे से ज्यादा अच्छा सत्य के ऊपर वकील साहब जी घंटों बोल सकते हो, पर यहाँ पर आप आकर जब सत्य बोलोगे, बात तो अच्छी लगेगी, लोग कहेंगे बहुत अच्छी है, सत्य है, लेकिन वो सत्य असरदार नहीं होगा। वो सत्य काम नहीं आएगा, वो सत्य ज्यादा नहीं चल पाएगा। भगवान महावीर का सत्य आज तक चल रहा है। ऐसा नहीं कि अन्य लोग उस वचनों का प्रयोग नहीं करते, अन्य सभी लोग उस प्रकार के उसी वचनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो असरदार नहीं होता, वो कार्यकारी नहीं होता। अनुभव में लाकर कहना जरूरी है। बिना अनुभव के कहा हुआ, बिना अनुभव के कहा हुआ उधार का धन है। क्या है? उधार का धन है। बिना अनुभव के लिखा हुआ पड़ोसी का कर्ज है, पड़ोसी से लिया हुआ कर्ज है। अनुभव में आया हुआ थोड़ा सा भी वचन, थोड़ा सा भी जीवन यदि वक्तव्य में आता है तो वो थोड़ा सा भी धन हमारी संपत्ति कहलाता है, और वो सत्य की परंपरा का जनक होता है। आचार्यों ने सत्य धर्म की चर्चा की। हमारे ग्रंथों में कई जगह सत्य का वर्णन आया, और वचनों का बहुत महत्व होता है। वचनों का बहुत महत्व होता है, इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, साधु के लिए भी 3-3 बार सत्य की चर्चा की। साधु के लिए कहा कि सत्य महाव्रती होते हैं। क्या है? सत्य महाव्रती है ना। 5 पापों में झूठ एक पाप है, उसका विरोधी सत्य, तो सत्य महाव्रत के धारी हैं। इसके अलावा सत्य महाव्रत दे दिया था, लेकिन फिर से कहा
जब तुम आचरण में आओ, प्रवृत्ति में आओ, तो भाषा समिति का प्रयोग करो। ये भी वचनों से जुड़ी हुई बात। जब सत्य महाव्रत दिया था, उसके बाद भाषा समिति लेनी पड़ी। भाषा समिति भी कहती थी, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़कर कहा कि भाषा समिति मात्र से काम नहीं चले, तो फिर सत्य धर्म का प्रयोग करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वचनों को संभाल कर कहने को कहा। वचन बड़े प्रभावी होते हैं। वचनों का बहुत प्रभाव होता है। जैन दर्शन में सत्य को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। सामान्य रूप से आपको सत्य समझ में नहीं आ सकता। जैन दर्शन के सत्य को समझना है तो अनेकांत को सामने रखना पड़ेगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने सूत्र दिया, असतम विदानम मनृतम। अभी आएगा 6वां 7वां अध्याय आएगा जब चर्चा करेंगे उसकी। तो प्रमाण के योग से आप कहोगे कि हम सत्य कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन सत्य भी सत्य नहीं होता और असत्य भी सत्य हो जाता है। सत्य भी सत्य नहीं होता। दूसरे ने कोई दोष किया है और आपने उसके दोष को देख लिया है, और अब आप उसका दोष सब 4 व्यक्ति के सामने में कह रहे हो, और पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप कह रहे हो मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे सामने इसने ये गलत काम किया है। आपकी दृष्टि में सत्य हो सकता है और लोगों को भी वो सत्य मालूम हो सकता है, लेकिन धर्म की गहराई में जाओगे तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि भीतर जाकर देखोगे तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। कषाय से रहित होकर देखोगे तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि जो कोई भी ऐसा बोल रहा है उसके पीछे कुछ गहरा रहस्य है। उन रहस्यों को समझो। हम झूठ बोलते हैं कि नहीं दिनेश भाई? बोलते हैं वीरू भैया, झूठ बोलते हैं कि नहीं? झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक पहला कारण है आपकी अज्ञानता। हम अज्ञानता के कारण झूठ बोलते हैं। हमको पता नहीं है उस विषय में, हमको मालूम नहीं है उस विषय में, और किसी ने पूछ लिया, कोई मौका पड़ गया कहने का, तो हम क्या कहते हैं? कहने से रुकते नहीं है, क्योंकि बिना कहे मन मानता नहीं है। चुप रहना बहुत मुश्किल काम है। मौन सबसे बड़ी साधना है। जीवन में मौन सबसे बड़ी साधना है। इसमें पढ़ रहे थे तो एक बात लिखी थी कि 1 घंटा बोलने में कितनी मेहनत लगती है। 7 मील चलते हैं उतनी मेहनत लगती है। निर्मल भैया, आप बोलते हो, आपको अनुभव है इस बात का, इसलिए बता दे रहे हैं। वकील साहब जी बोलते हैं, आप तो बहुत तौल मोल के बोलते हो, है ना? बोलना पड़ता है वहां पर आपको आपके वचनों का ही दाम मिलता है। आपके वचनों की ही कीमत है। ऐसे हम बोलते हैं तो कोई वचन की कीमत नहीं करता, लेकिन एक वकील के पास जाते हैं तो घंटों से हिसाब चलता है। हाँ, और ज्यादा बड़ा वकील हो तो मिनटों में हिसाब चलता है। जितनी देर बोलेंगे उतना हिसाब, उतनी कमाई। बोलने में मेहनत लगती है, इसलिए कहा मौन साधना सबसे श्रेयस्कर है। मौन से शक्ति का संचार होता है, मौन से ऊर्जा का संग्रह होता है।
और मौन के द्वारा ही सत्य प्रकट होता है। मौन दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत आनंदकारी होता है। इन माताओं से पूछो, पूड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी और पूड़ी में क्या अंतर होता है? जल्दी बताओ, काम की बात आपको जल्दी समझ में आती है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। एक पूड़ी तली हुई, एक पराठा। अब आ जाओ लाइन में, है ना? उपवास वाले हैं, मन नहीं बनाना तो उनका खाली सुनो बस, अच्छा लगेगा तुमको। क्या रोटी होती है? रोटी और पराठे में क्या अंतर है? आटे से ही बनी है। घी का अंतर है क्या बस? हाँ, तो फिर ये माताओं को पराठे बनाने नहीं आती, इसका मतलब। हाँ, घी का मात्र अंतर है क्या? यदि घी का ही मात्र अंतर हो तो हम रोटी के ऊपर उतना ही घी, जितना घी पराठे में लगाया है, जितना घी पराठे में प्रयोग किया है, उतना लगा कर दे दें तो क्या रोटी में पराठे का स्वाद आ सकता है? अब बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ सकता ना? कब आता है समझ? हाँ, कब आता है स्वाद? जब आटे में मोन लगाया जाता है। क्या वकील साहब जी, जब आटे में मोन लगाया जाता है, बिना मोन के खसखसा नहीं होता पराठा। हाँ, अम्मा ने कैसा पराठा बनाया है समझ में आ गया। मन से, दिल से, भीतर से लगाया है मौन कि ऊपर से लगाया है मौन? पुरस्ते हैं ना तो समझ में आ जाता है। बैठे रहे निर्मल किया खाना खाने के लिए और आपने निमंत्रण दिया, आए हैं, मेहमान हैं, पुरस्ते, तो एक जने ऊपर से लगाता है, आइए बैठिए, तो समझ में आ जाता है। एक जने भीतर से लगाता है, ओ निर्मल किया, धन्य हो गए, आज तो बैठ जाओ आओ। हाँ, समझना बात। भीतर पहले मौन लगा दिया है तो अब पराठे का स्वाद अच्छा आएगा। आ रहा है? स्वाद अच्छा आ रहा है? बोले महाराज अच्छा आ रहा है। हर चीज में ये सूत्र लागू होता है। हर चीज में यही सूत्र लागू होता है। जो संसार की व्यवस्था में, संसार में जैसे कार्य किए जाते हैं, ठीक परमार्थ में वैसे ही कार्य किए जाते हैं। संसार में कार्य करते हैं और परमार्थ में कार्य करते हैं, इसमें अंतर नहीं होता। कार्यशैली एक सी हो सकती है, होती है, कार्य की दिशा में अंतर होता है, लक्ष्य में अंतर होता है। तो मौन की बात कर रहे थे, भूल तो नहीं है पराठे को? तो जब ओसना जाता है, जब मौन भीतर से दिया जाता है, तब वो पराठे का स्वाद आता है। मौन में बड़ी शक्ति होती है। आई शक्ति समझ में? हाँ, 1 घंटे बोलते हैं तो 6 मील चलने जितनी शक्ति लगती है। इसलिए उपवास वाले मौन रहो सब। क्या? मौन रह के शक्ति संग्रहित करो, ज्यादा मत बोलो। आप बोलोगे शक्ति का व्यय होगा, जितना मौन रहोगे शक्ति संग्रहित होगी। मौन रहने से और क्या हो रहा है? अब मौन रहने से आपके वचनों में मौन मिल गया। जैसे पराठे में मौन लगाया तो पराठा खसखसा हो गया, ऐसे ही जो कोई भी वचनों का प्रयोग करता है, यदि वो मौन रहकर फिर वचनों का प्रयोग करे
तो उसके वचनों में अब खसखसापना आता है, अब मौन का टेस्ट आता है। ये है मौन का प्रभाव। मौन रहने से सत्य प्रकट होता है, क्योंकि दृष्टि जब वचन कहे जाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। वचन कहने के समय में मन की चंचलता बढ़ जाती है। ये वचनों का व्यवहार तो बाद में होता है, पहले भाव वचन होते हैं और भाव वचन कारण होते हैं। ये द्रव्य वचन कार्य है। उन भाव वचनों को स्थिर करने के लिए मौन रहना पड़ता है। मौन रहने से मन स्थिर होता है तो भाव वचन स्थिर होते हैं। भाव स्थिर होते हैं तो वचन प्रभावी होते हैं। टेक्निकल चीज बता रहा हूं आपको मैं वचनों की। सत्य की चर्चा है तो असत्य के कारण कह रहे थे। पहला कारण अज्ञान। अज्ञानता के कारण से जीव असत्य कहता है। आप लोग परिचित हैं इस बारे में, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। समय भी कम है और हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक नहीं हुआ। अरे 4 दिन हो गए, चलते चलते सत्य तक पहुंच गए। अब तो बोल तो हो गया महाराज समय, अब आपके साथ जाने का समय आ गया। हाँ, आपके साथ जाने का समय आ गया। नहीं आया? आ गया। असत्य बोलने का दूसरा कारण है कषाय। क्या है? कषाय। हम जब कभी भी असत्य बोलते हैं, क्रोध आता है तो क्रोध में सत्य बोलते हैं कि असत्य? अभी दृष्टांत आपको कहा था ना, आप कह रहे हो ये व्यक्ति ने पाप किया है, मैंने देखा है, अब वो आपका सत्य है कि असत्य? क्रोध कहा मैंने, कषाय कही मूल रूप से। वहां जहां पर कषाय मिश्रित सत्य है, वो सत्य भी असत्य की श्रेणी में आता है। हम सत्य कहते हैं जब अपने कहने की बात आती है, अपने दोषों की आलोचना करने की बात आती है, तो हमारा सत्य भी गोल हो जाता है। और दूसरे के दोषों की आलोचना करने की बात आती है, तब सत्य पूरा जैसा देखा है वैसा का वैसा बिल्कुल व्यक्त कर सकते हो आप। दूसरे का जैसा देखा है पाप, आप वैसा का वैसा व्यक्त कर सकते हो, लेकिन अपन ने जैसा किया है पाप, आप वैसा का वैसा व्यक्त नहीं कर पाओगे। आप स्वयं अनुभव करना। आपने घर में आज मान लो दोष हुआ और सोचा, फिर बाद में मन में आ गया कि यार अपने को ये दोष हो गया तो प्रायश्चित करने चले। तो प्रायश्चित के लिए जब गुरु के सामने पहुंचे और आपने जब प्रायश्चित व्यक्त करने को कहा, तो आपने अनुभव किया होगा कि वो तो बदल ही गया। जिन भावों से, जिस स्थिति से जैसे पाप किया था वैसा पाप हम व्यक्त करने की सोच भी रहे थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते वो वहां तक पहुंचते ही हमारे भाव भी बदल गए, हमारे वचन भी बदल गए। होता है ऐसा। तो हम सत्य कहते हैं, असत्य कहते हैं, उसमें कषाय होती है। यदि आप कषाय के साथ सत्य कहोगे तो सत्य भी असत्य की श्रेणी में आएगा। चाहे क्रोध से मिलाकर कहो, चाहे मान से मिलाकर कहो, चाहे माया से मिलाकर कहो, चाहे लोभ से मिलाकर कहो। दुकान में सत्य कहते हो कि नहीं? हाँ, क्यों? लिखने में लगे हैं। साड़ी बेचते हैं तो कहते हैं हाँ जितने में आई है उतने में ही दे रहे हैं, कुछ नहीं बचने वाला, सत्य कह रहे हैं। हाँ,
कह देते हैं। सत्य है कि असत्य? अब अच्छा, तो लोभ यदि मिला हुआ है तो सत्य भी असत्य है। मान यदि मिला हुआ है, हाँ मैं बड़ा हूं और बड़े हो वास्तव में, और बड़ा हूं और कह रहे हो मैं बड़ा हूं, तो समझ लो ये बात सत्य होने पर भी असत्य है। क्यों? क्योंकि कषाय मिश्रित है, मान कषाय आपने मिला दी है, ऐसे क्रोध मिला दिया है। लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी लड़ते हैं, आज तो लड़के नहीं आए होंगे, अभी तो 10 लक्षण चल रहा है, लड़ने का सबका त्याग है। 10 लक्षण में ज्यादा लड़ लेते हैं। सुबह सुबह उठो, अभिषेक करो, जाओ, रोज कहते हैं, अभिषेक को नहीं जाते हैं, गुस्सा आ जाती है, हाँ बात नहीं मानते हैं, तो लड़ाई हो जाती है, हाँ। और पता चला नहीं तो वो पति लड़ने को लगे। खैर जो भी है, तो लड़ाई जब होती है तो आप क्या कहते हो? जो उसने पहले गलत कार्य किया है आप वही व्यक्त करते हो, लेकिन क्रोध के साथ में वो सत्य भी व्यक्त किया हुआ आपका असत्य की श्रेणी में चला जाता है। ये जैन दर्शन है, यहाँ संभल कर हर एक बात कही जाती है। यदि आप सत्य कह रहे हो और कषाय से मिश्रित है तो वो असत्य है, और यदि आप असत्य कह रहे हो और निष्कषाय है उसमें, तो भी वो सत्य हो जाता है। लेकिन असत्य वचन साधु प्रयोग नहीं करते। कई बार कहा जाता है, आपने कहानी सुनी है, कहानियों का समय नहीं है, इसलिए आप जब सत्य कहें तो सत्य कहने से पहले 1 मिनट के लिए विचार करना कि आपके सत्य में कषाय तो नहीं मिली, बस इतना ध्यान रखो। आप कहने के लिए मनाही नहीं है, कहो, लेकिन कहने से पहले इतना सा सोच लो कि आपके सत्य में कषाय तो नहीं मिली। यदि कषाय मिली है तो सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है तो मत कहो। और यदि आप कह रहे हो कषाय नहीं मिली, देख लो कषाय नहीं है, अब कषाय नहीं है तो आप कह दो, बिल्कुल बेहिचक कह दो, जहां पर हो वहीं पर कह दो, जिस हालत में हो उसी हालत में कह दो। सत्य कहना बहुत बारी फायदेमंद होता है असत्य की अपेक्षा। एक असत्य के पीछे कितने, हाँ, एक झूठ के पीछे कितना झूठ बोलना पड़ता है? 100 तो कम है, 100 से कहीं ज्यादा हर समय, क्योंकि उस झूठ के पीछे मन में झूठ चलता रहता है और हर समय हमारे भाव वचन चलते रहते हैं, तो वो झूठ की परंपरा तैयार होती रहती है। झूठ को याद रखना पड़ता है बहुत। ये वकील साहब जी बहुत अच्छे से बताया है ना। 3 बार बयान लेते हैं, बयान बदल गया, इसका मतलब व्यक्ति झूठा है। पुलिस यदि चोर को पकड़ती है तो केवल उसके वचनों से पकड़ती है। किसी भी केस की तहकीकात की जाती है तो हाँ, गवाह जरूरी होता है। पूछो भैया, जिसने स्वयं ने किया है, क्योंकि सत्य जो है वो एक होता है और असत्य कितने? अब असत्य तो अनंत हो सकते हैं, सत्य अनंत नहीं होते, सत्य एक होता है। इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, बस एक पर दृष्टिपात करो। यदि सत्य को प्राप्त करना है तो एक को देखो, एक को जानो, एक को समझो और एक का ही आचरण करो। कौन है एक? एक निज ध्रुव भगवान आत्मा ही सत्य है, और बाकी सब सत्य होने पर भी हमारे लिए ये जैन दर्शन की विशेषता है। वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कहते, इसकी भी सत्ता है,
इसकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, सबकी सत्ता है, लेकिन इन सब की सत्ता हमारी सत्ता से भिन्न है। हमारे लिए सारे के सारे असत्य है, हमारे लिए तो हम ही मात्र सत्य है। इसलिए अपने सत्य को अनुभव करने का प्रयत्न करोगे तो भीतर से सत्य उद्घाटित हो जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा। सत्य हो लेकिन सत्य अप्रिय ना हो। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यदि अप्रिय सत्य आपने कहा तो वो कार्यकारी नहीं होता है, वो असत्य ही है। और प्रिय है और असत्य है वो भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो आप बोलो कि महाराज प्रिय बोले, लेकिन प्रिय हो और असत्य हो वकील साहब, आपका तो बोलने का बहुत काम पड़ता है, आपका बोलने का ही प्रोफेशन है, इसलिए आपको ही हम फोकस कर कर कह रहे हैं क्या। लेकिन ये बोलते हैं इसका मतलब आप लोग इनसे ज्यादा बोलते हो। ठीक, तो बात समझना, मूल समय कम है, अपन इतना ही विचार करें। आज सत्य धर्म का दिन है, हमारे जीवन में भी सत्य आए। सत्य बोलने के एक नहीं लाखों फायदे हैं। आप आनंद के साथ जीना चाहते हो, बिना टेंशन के, सुखी होकर, आप सत्य बोलना चालू करो। आपका 50% तो टेंशन ऐसे ही कम हो जाएगा। आप बीमार होते हो, दुखी होते हो, कष्ट में आते हो, आपका 70% ये शारीरिक टेंशन वो कम हो जाएगा। शारीरिक बाधाएं, रोग वो कम हो जाएगी। आप केवल सत्य बोलना चालू करो। थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा समय लगता है, एक दो बार अभ्यास करोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा। और सत्य से जो प्रसिद्धि प्राप्त होती है वो त्रैकालिक और शाश्वत सिद्धि, जैसे पुष्पदंडनाथ भगवान को आज मिली है वही मिलेगी। आज सत्य बोलना चालू करोगे, धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ाया गया कदम कहाँ है, पहले दिन बताया था ना। सत्य की ओर आप एक कदम बढ़ाओगे तो समझ लेना आपका कदम मोक्ष मार्ग की ओर है। और यदि असत्य की तरफ एक भी कदम बढ़ाया, एक भी झूठ बोला, तो समझ लेना आपका कदम संसार की ओर है। आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप संसार में जाना चाहते हो तो झूठ का सहारा लो, और मोक्ष जाना चाहते हो तो सत्य का सहारा लो। बस यही कहना है, सत्य धर्म हमारे वचनों का विषय ना बने, सत्य धर्म हमारे आचरण का विषय बने, हमारे जीवन का अंग बने। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की